हेलो एवरीवन, दिस इज आवर न्यू लेक्चर सीरीज। इन दिस लेक्चर सीरीज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स टू एरिया एंड वॉल्यूम। सो इस सीरीज के अंदर हम मल्टीपल इंटीग्रल्स के एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे जिसमें कि एरिया एंड वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला y is equal to 4ax and x square is equal to 4ay। मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो पैराबोला दिए हुए हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, दूसरा पैराबोला हमारे पास दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इन दोनों पैराबोला के बीच का जो एरिया है, इनक्लोज्ड जो एरिया है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay क्या हो जाएगा हमारे पास, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास अपवर्ड पैराबोला। अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सबसे पहले। तो एरिया, इनक्लोज्ड एरिया किसकी बात कर रहा है, ये इनक्लोज्ड एरिया की बात कर रहा है। सो ये हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने के लिए हमें इन दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax गिवन है हमारे पास। अगर मैं इसको एक बार और स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ जो हमारा इक्वेशन 2 दिया हुआ है, दैट इज 4ay। 4ay कहाँ से आ गया, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन 2 में। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 64a³ वाई आ जाएगा, इसको इस साइड ले आते हैं तो y टू द पावर 4 माइनस 64a³ वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, y³ माइनस 64a³ इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा एंड y इक्वल्स टू 4a आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। अब मैं यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो जब y की वैल्यू 0 होगी तो पहले वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 4a। तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब y की वैल्यू 4a है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16a स्क्वायर बाई 4a, दैट इज 4a। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 0 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 4a, 4a। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन dx dy। ठीक है, तो सबसे पहले x की लिमिट रखेंगे। यहाँ पे x की लिमिट रखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि ये पहले कहाँ कट कर रहा है इस कर्व को। तो पहले ये कहाँ कट कर रहा है, इस कर्व को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ पे x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है यहाँ पे। सो ये कर्व हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दिस इज दिस इज आर कर्व, दिस इज आर कर्व। ये कर्व हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, और दूसरे पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है। यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 4a वाई। और y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, y वेरी करेगा हमारा 0 से लेकर के a तक। तो ये हमारे पास लिमिट हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 0 टू a, और ये आ जाएगा हमारे पास x की लिमिट है हमारे पास वाई स्क्वायर बाई 4a, और अपर लिमिट है रूट ओवर 4a वाई बाहर टी वाई। तो जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 टू a x, ये आ जाएगा हमारे पास रूट ओवर 4a वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 4a एंड देन डी वाई। इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। दिस इज 4a, लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास 4a हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करके लिख लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 टू 4a रूट ओवर 4a वाई टी वाई माइनस इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 टू 4a वाई स्क्वायर बाई 4a डी वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो ये जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट ओवर 4a बाहर निकाल सकते हैं हम। इंटीग्रेशन y0 टू 4a वाई टू द पावर 1/2 डी वाई, देन माइनस 1/4a बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 टू 4a वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्दर क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ओवर 4a
रूट वाई का क्या हो जाएगा 3/2 वाई टू द पावर 2/3 और लिमिट क्या आ जाएगा मेरे पास 0 से लेकर के 4a तक लिमिट आ जाएगा। देन माइनस 1/4a आ जाएगा बाहर और y³/3 आ जाएगा एंड देन इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 4a हो जाएगा। अब बस लिमिट रख देना है, लिमिट रखने से क्या आ जाएगा √4a यहाँ पे आ जाएगा 3/2 4a टू द पावर 2/3 देन माइनस 1/4a इंटू 1/3 बाहर ले लेते हैं और 4a का क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3 y टू द पावर 3/2 सो दिस इज 2/3 दिस इज 2/3 एंड y टू द पावर 3/2 ओके। सो जो हम इसको फर्दर सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा ये आ जाएगा 32/3 a² माइनस आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 16/3 a²। जब हम कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16/3 a² और ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया जो पूछा गया था हमसे रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारे पास required area enclosed by the parabola y² is equals to 4ax and x² is equals to 4ay क्या हो जाएगा हमारे पास 16/3 a²। ये इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड द एरिया निकालना है इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोला ओके एंड द लाइन। एक पैराबोला दिया है हमारे पास और एक लाइन दिया हुआ है। पैराबोला दिया है y is equals to 4x minus x² और लाइन हमारे पास दिया है y equals to x। इन दोनों के बीच में जो भी एरिया है वो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पैराबोला कैसा है। सो y is equals to 4x minus x² अगर दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स x² माइनस 4x एंड देन +4 तो माइनस +4 हो गया तो बाहर -4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास y+4 इज इक्वल्स टू -x -2 होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -y+4 ओके। यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको आप इधर लेके आ जाओगे तो हो जाएगा आपके पास y-4 ओके। सो आप यहाँ पे एक करेक्शन है, ये करेक्शन कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास y-4। तो अब देखो ये कैसा पैराबोला है, ये पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay टाइप का है, 4ay टाइप का है। सो ये क्या है हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला है ओके। वर्टेक्स कहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2,0 पे हो जाएगा ठीक है। अब तो अब दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा हमारे पास लाइन दे रखा है, लाइन दे रखा है y इज इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं देन फिर ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो y इज इक्वल टू 4x माइनस x² 4x माइनस x² और दूसरा क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे x रख देते हैं, अब फिर सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया ना, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं एक्चुअली में। तो 4x माइनस x² इज इक्वल टू x हो गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x² माइनस x² इज इक्वल टू -3x। तो x² इज इक्वल टू 3x हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 0 हो गया और 3 हो गया। तो हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए हैं। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, कोई भी इक्वेशन से निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है x है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी ओके। इसका मतलब है क्या कि ये जो दोनों पैराबोला हैं, ये एक पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन, ये कहाँ पे कट कर रहे हैं 0 0 पे कट कर रहे हैं, 0 0 पे कट कर रहे हैं और 3 3 पे कट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे 3 3 है तो 0 0 पे कट कर रहे हैं और 3 3 पे कट कर रहे हैं। तो एक तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारे पास, तो एक तो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स और एक हमारे पास क्या हो जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया ठीक है। तो ये
बीच का एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ये बीच का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया क्या आता है। तो ये पैराबोला कौन सा हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करना है। इन दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए हम क्या कर लेंगे, डबल इंटीग्रेशन dx dy कर लेते हैं, dx dy कर लेते हैं, ठीक है। तो और लिमिट रख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम देखें x के रिस्पेक्ट में क्या, तो हमको x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेट लाइन, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींचना है x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। तो x की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, x की लिमिट हमारे पास आ जाएगी यहाँ से y पहले कर लेते हैं, y पहले कर लेते हैं, ठीक है। y की करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि y की करस्पॉन्डिंग हमारे पास दूसरा इक्वेशन काफ़ी अच्छा दे रखा है। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन अब हम किसके करस्पॉन्डिंग खींचेंगे, अगर मुझे y चाहिए तो हम सबसे पहले y की करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये हो गया y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। अब ये y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जो हमने पैरेलल लाइन खींचा है, ये पैरेलल लाइन सबसे पहले कहाँ कट कर रहा है, y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन पे। तो पहला लोअर लिमिट हमारे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x, एंड सबसे ऊपर में x पे कट कर रहा है, ऊपर में कट कर रहा है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर पे। तो हमारा अपर लिमिट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, इसमें कुछ नहीं है। x की लिमिट क्या हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी 0 टू 3। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 3 तक जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो x इज इक्वल्स टू 0 टू 3 एज इट इज़ हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 0 टू 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y आ जाएगा। y की लोअर लिमिट हमारे पास x है, अपर लिमिट हमारे पास 4x माइनस एक्स स्क्वायर है एंड देन dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 0 टू 3। ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर देन माइनस एक्स, और ये हमारे पास dx आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0 टू 3, 4x माइनस एक्स 3x, 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, और लिमिट हमारे पास है 0 से 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 9 बाई 2 माइनस 27 बाई 3। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27/2 माइनस 9, एंड देन आप इसको फर्दर सॉल्व कर लो, ये आपके पास आ जाएगा 4.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, 4.5 स्क्वायर यूनिट आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, जो कि डाउनवर्ड पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया हमारे पास निकालना था, और वो हमने क्या निकाल लिया, 4.5 स्क्वायर यूनिट। सो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में पता करना है कि फाइंड द एरिया, एरिया क्या होगा वेयर द रीजन r जो हमारे पास है वो बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू x एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, हमारे पास दे रखा है, सो द गिवन रीजन क्या है हमारे पास, द गिवन रीजन r जो है हमारे पास वो है बाउंडेड बाय द कर्व r, बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द फॉलोइंग कर्व। सो पहला कर्व हमारे पास है द लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स, और दूसरा कर्व हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है इन दोनों कर्व के बीच, जो बाउंडेड कर्व है उसके बीच का एरिया हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व को सॉल्व कर लेंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 2 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल गया। वेल जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, x है, दोनों में से किसी भी इक्वेशन को लेकर के हम निकाल सकते हैं। तो y भी 2 हो जाएगा। जब x की वैल्यू 2 दे रखी है तो y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है।
अब ये पहले पहले पैराबोला देख लेते हैं। पैराबोला हमारे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड देन इसको हम लिख सकते हैं 1/4 देन -1/4, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस हाफ स्क्वायर माइनस 1/4, ओके। तो हमारे पास ये पैराबोला बन गया, जो कि क्या हो गया, y+1/4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसा पैराबोला है, ये हमारे पास अपवर्ड पैराबोला है और एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जो कि इस पैराबोला को कहाँ कट कर रहा है, एक 0 पे कट कर रहा है और कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। तो हम एक जल्दी से बना लेते हैं। तो ये पैराबोला हमारे पास बन गया। तो हमें जो एरिया निकालना है, वो हमें एरिया क्या निकालना है, वो हमें इन दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो ये एरिया जो है, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, क्योंकि कर्व हमें y में दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y के करस्पॉन्डिंग की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, y की लिमिट। तो dy, सबसे पहले y की लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y सब लोअर में कहाँ पे कट कर रहा है, इस पैराबोला को कट कर रहा है, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। और अपर में किसको कट कर रहा है, ऊपर में ये कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, ऊपर में स्ट्रेट लाइन को कट कर रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था 0 0 एंड दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसका 2 2। तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, x वेरी करेगा 0 से लेकर 2 तक। अब बस मुझे इस एरिया को सॉल्व करना है और मुझे आंसर मिल जाएगा। चलो सॉल्व दिस एरिया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास y, और y की लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से लेकर के हमारे पास लिमिट हो जाएगी x तक, और x वेरी करेगा हमारे पास 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेके 2 तक। बाहर क्या है हमारे पास, dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x 0 से लेकर के 2 तक, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स हो जाएगा, देन dx। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3, ओके। एंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से लेकर के 2 तक। यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 का क्यू 8/3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3 4/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा इन दोनों कर्व, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला के बीच का, जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है। ये हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड एरिया, जो कि क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के बीच का एरिया क्या हो गया हमारे पास, 4/3 स्क्वायर यूनिट, ओके।